हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, सबसे पहले अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के चौथे चैप्टर, जी हाँ, 10th क्लास का चैप्टर है और चौथा चैप्टर है हिस्ट्री का, जिस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। सॉरी। तो मैं आपको बता दूँ, इस चैप्टर के बारे में कुछ बातें मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बाद जो है इस चैप्टर पे प्रॉपर चर्चा किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद मतलब होता क्या है? राष्ट्रवाद मतलब होता है जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, जिसको अपने राष्ट्र के प्रति इच्छा हो और जो अपने राष्ट्र को प्रगति की, उन्नति की ओर ले जाता है, उसी को राष्ट्रवादी व्यक्ति कहते हैं या राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इस चैप्टर पे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो 10th क्लास का 40% मात्र एक चैप्टर से 10th क्लास का 40% सिलेबस जो होता है कंप्लीट होता है, जिस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो मैं आपको चैप्टर का थोड़ा सा जो है अभी जो है बाहरी सब बनावट में आपको बताता हूँ। बाकी चैप्टर को जब वीडियो आएगा तो आपको उसके बारे में पूर्ण जानकारी मिलेगी। दोस्तों देखिए, एक कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कहाँ थी? जो इंग्लैंड में इस कंपनी को स्थापित किया गया था और वो 1600 ईस्वी में स्थापित किया गया था। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि जो कंपनी अभी दूसरे देश में है वो इंडिया का नाम कैसे यूज कर रहा था। तो इससे ये साफ पता चलता है कि जो कंपनी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था लंदन में, उस कंपनी में ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इंडिया नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि अंग्रेजों की मंसूबे जो थे वो शुरू से ही भारत को अपना गुलाम बनाने का था। इसलिए दोस्तों उस कंपनी का नाम रखा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी, और कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। ठीक है, अब वो कंपनी क्या होती है? 1608 ईस्वी में जो कंपनी भारत आती है, और उस समय भारत में किसका शासन था दोस्तों? उस समय भारत में जहांगीर का शासन था। तो जहांगीर के शासनकाल में वो कंपनी भारत आती है व्यापार करने के लिए। ठीक है, व्यापार करने के लिए उसको अभी पूर्ण जो है अनुमति नहीं मिली थी, और उसको अनुमति मिली थी 1615 ईस्वी में। क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए। वो कंपनी व्यापार करती गई। शासक आते गए, जहांगीर के बाद और शासक आए, मुगल जितने भी मुगल शासक थे आते गए, शाहजहाँ ये सब आते गए और मर गए, लेकिन वो कंपनी चलती रही। ठीक है, तो वो कंपनी देखिए, अंग्रेजों का वैसे शासनकाल जो है 1858 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक माना जाता है। लेकिन क्या हुआ कि हम आपको थोड़ा सा पहले की बात बताते हैं कि कंपनी की भूमिका क्या थी, अंग्रेज जो है कैसे भारत को गुलाम बना रहे थे। ठीक है, उनके मंसूबे के बारे में हम बात कर